यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हर्ष जसि बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदहु तिन्ह केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन करहु परिणामा, जिन वर्णे रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वह मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलियुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। भय जे अहै जे हुई हैं आगे, प्रणमहु सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं और जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हों प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुद्धि नहीं याद रही, सो श्रम आदि बाल कवि करहीं। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भनित भूति भल सोई, सुरसरि सम बस का हित होई। राम सुकीरी केरत भनित भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेशा। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बहुत सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहानी लगती है। सरल कवित कीरत मिमल, सोया दरहि सुजान। सहज बैर विसराय रिप, जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होय बिन विमल मोह हिम्मति बल अति थोर। करहु कृपा है जस करहु, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसे कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें, जिससे मैं हरि का यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुपति चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुन सुरच लख, मोह पर हूँ कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सनोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदहु मुनिपद कंज रामायण, जह निर्मयो सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर यानी राक्षस सहित होने पर भी खर यानी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो भूषण यानी राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदहु चार्यु वेद भव बारित बोहित सरस, चिन्ह न सपन्यो खेत बरनत रघुबर विशद जस। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद यानी थकावट नहीं होता। बंदहु विधिपद रेन भव सागर, जहीं कीन जहाँ संत सुधा ससिधेन, प्रगटे खल विश्वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रजनी की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले
और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी करहु कर जोर, होय प्रसन्न पुरहु सकल मंज मनोरथ मोर। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुण्य बंधु सारद सुसरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश होता है कर देती हैं। गुरुपित मात महेश भवानी, प्रणमहु दीन बंध दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सेपी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित यानी सच्चा हित करने वाला है। कली बिलो की जग हित हर गिरजा, सांवर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अर्थ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाए पसारू, प्रणमो रामचरित चित चारू। वह उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। भनित मोर शिव कृपा विभाति, सच समाज मिल मानव सुजाति। जे यह कथें स्नेह समेता, कहिएं सुनिहें समुझ सचेता। होइहें राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वह कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपन्य साँचो मोहि पर, जो हर गौरी पसाओ। तो फुर हो जो कहो सब, हासा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर शिव जी की और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो। बंदहु अवधपुरी अति पावन, सरयू सरि कलुष न सावन। प्रणमो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिय निंदक ओघ नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। बंदहु कौशल्यादिश प्राची, कीरत जास सकल जस माची। जिन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उनके समर्थक पुरनर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक यानी धाम में बसा दिया। मैं कौशल्यापुरी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है।
प्रगट्यो जहाँ रघुपति सस चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरच बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्यापुरी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमल के लिए पाले की समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ी बड़ाई पाई तथा जो श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, विचुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण एव परिहर्युँ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरण में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया।